एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने आज लिंबायत में एक सभा के दौरान कहा कि जब वो अहमदाबाद से सूरत की तरफ आ रहे थे, ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो उस वक्त पत्थरबाजी हुई है। खुद वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, आज जो आपने बात कही वो कहाँ से क्या कुछ हुआ, पूरा वाकया बताइए, कहाँ से आप सफर करना शुरू किए थे? देखिए साहब, असद ओवैसी साहब, मैं, साबिर काबलीवाला हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी हैदराबाद की टीम, हम लोग सब कल अहमदाबाद में थे रात को। वहाँ पे सभा पटाने के बाद आज दोपहर को हम लोग निकले अहमदाबाद से सूरत आने के लिए। सूरत में हमारी सभा थी शाम को, तो हमने वंदे भारत ट्रेन पकड़ी जो तकरीबन 3 बजे अहमदाबाद स्टेशन से निकली। अब अहमदाबाद से हम बैठे थे ट्रेन के अंदर। अब अचानक सूरत आने के कुछ समय पहले, क्योंकि वो सामने स्क्रीन था, किलोमीटर कुछ लिखे हुए थे तो ध्यान है, तो अचानक से फोर्सफुली एक धाड़ करके आवाज आई पत्थर। तो ओवैसी साहब जहां बैठे उनकी तरफ, उस तरफ पत्थर। सेकंड मतलब ओवैसी साहब के पीछे जो बैठा था वहां की खिड़की के ऊपर धाड़ से एक आवाज आया, फिर एक दूसरा पत्थर धाड़ करके फोर्सफुली दोनों पत्थर आए। आपको मैं फोटो दिखाया हूं, मेरे पास मोबाइल में फोटो है, आप देख लीजिए। पूरी तरह से ग्लास क्रैक हो चुका है। चलो मोबाइल, अब वो जो एक एयरपोर्ट लगा के बैठा हुआ था पीछे हमारा साथी, एयरपोर्ट निकाल दिया उसने। क्या हुआ, इतनी जोर से पत्थर मारा। तो अब मोदी जी के राज में सब हो ही रहा है। वंदे भारत के कभी आगे जानवर आ जाते हैं तो कभी पत्थर मारी जाता है, लेकिन अब ओवैसी साहब तो सबके लैला, तो पत्थर मारेंगे लोग, मजनू लोग हैं, लेकिन डरेंगे नहीं किसी से। ये देख लीजिए, आपसे दिखाओ एक, ये देखिए, दूसरा देखिए, ये देखिए साहब, ये देखिए, दूसरा देखो, ये दो। और वो हम सब जो बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, मेरा मोबाइल देखो, अब देखिए उसके अंदर किस तरह से पत्थर मारा। तो क्या अब ये लोग क्या समझते हैं, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूपी के अंदर गोलियां चल गई उनके ऊपर, वो नहीं रुके, दूसरे दिन सभा में चले गए, तो इनको क्या लगता है कि हमको पत्थर से डराएंगे? नहीं डरे, हम आए, हमने सभा की, हमने बताया सभा के अंदर कि इस तरह से हमको रोकने के। लेकिन जो हक सच के रास्ते पे चलता है वो कभी डरता नहीं है। अब इतने पत्थर कौन मार सकता है? मोदी जी। आप देखिए, हमारी तो ये हदीस है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में थे, वहां भी लोगों ने पत्थर मारे थे। जब सच और इंसाफ के लिए कोई निकलता है तो पत्थर लगते हैं, लेकिन हमारे इरादों को कोई रोक नहीं सकता, ओवैसी साहब के कदमों को कोई रोक नहीं सकता। और वो सच, इंसाफ, हक की लड़ाई लड़ने जहां निकले, कोई उनको रोक नहीं सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमको यकीन है कि हम पूरे गुजरात के अंदर जाएंगे लोगों के बीच। आप कुछ भी कर लो, जितनी भी ओवैसी साहब के मजनू है, मैं उनको बोल देना चाहता हूं, आपका प्रेम लैला के प्रति है, आप अपना प्रेम बरसाते रहिए, आप पत्थर बरसाते रहिए, गोले बरसाते रहिए, गोलियां बरसाते रहिए, मगर ये आवाज, हक बयानी की आवाज ने कभी रुकी है ना रुकेगी इंशाअल्लाह ताला। वारिस पठान साहब, ये जो एक इंसिडेंट था, कोई या इरादा पूर्वक ये हमला किया गया, पथराव किया गया? देखिए साहब, हम तो ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब ना असद ओवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री है, ना मैं वारिस पठान देश का होम मिनिस्टर हूं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन करना है रेलवे पुलिस को, प्रशासन को, कि वंदे भारत जैसी ट्रेन के अंदर अगर जा रहा है सफर करने, मध्य MP है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज लाखों करोड़ों मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, अकलियतों की, हक इंसाफ की आवाज है जो इंसान, वो सेफ नहीं है, वहां पे पत्थर कर रहे हैं। ये सब पता था उनको कौन से टाइम पे यहां से ट्रेन जाएगा, कब ओवैसी साहब बैठे हुए किस तरफ, उसके बाद वहां पे पत्थरबाजी होती है, पत्थर मारा जाता है। किसने रेडिकलाइज किया इनको? तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, करिए। कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, अब ओवैसी साहब तो सबके लैला है, बहुत सारे इनके मजनू है, बहुत सारे है, तो कोई भी हो सकता है। वो तो मुझे तो नहीं पता, तो इन्वेस्टिगेशन करना है उसको, प्रशासन को, जो भी है उसके खिलाफ। क्या इस पूरे मामले की कोई ऑफिशियली शिकायत रेलवे में की जाएगी? नहीं, बिल्कुल, हमारे लोग यहाँ पे शिकायत अभी करेंगे रेलवे पुलिस का। मैं तो चाहता हूँ रेलवे पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए। उनकी ट्रेन का तो आपको मैंने दिखाया ना, ग्लास फूटा हुआ है, हम सब बैठे हुए ट्रेन में। देखिए, मैं आपको कोई भी दिखा सकता हूँ, ओवैसी साहब कहाँ बैठे थे, मैं कहाँ बैठा था, कहाँ पे पत्थर चला, ये देखिए, ये देखो, ये फोटो जो है ना, यहाँ पर ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूँ, पत्थर इस बाजू पे लगा, ये खिड़की यहाँ पीछे, ये देखिए इस तरफ, ये पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ है, ये देखिए, ये देखिए, हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पर खड़े हो गए थे, फिर सब हम लोग, इस तरफ पत्थर था, ये जो खड़े ना, ये युब है, यहाँ ये खिड़की पे पत्थर लगा, तो मतलब ओवैसी साहब के पीछे वाली खिड़की पे आके लगा, और फोर्सफुली था वो पत्थर, फोर्स पे था पत्थर।
इरादा पूर्वक हमला किया गया कह सकते बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं इरादा पूर्वक हमला था ये। देखिए ये सब, देखिए देखिए इतने सारे तो पिक्चर्स में आपको दिखाई रहा हूँ सब। कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। आप इसकी शिकायत कराएंगे रेलवे? बिल्कुल करवाएंगे, और रेलवे को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना। उनका कांच फूटा है तो करेगी कि नहीं, क्या संज्ञान नहीं लेंगे? मार दिया, इतना फोर्सफुली पत्थर आप मार देते हो। बहरहाल हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की तो हमेशा से कोशिश की गई है, मगर दबी नहीं है ओवैसी साहब की आवाज। करते रहेंगे हम, हमारा जो हक बयानी है वो करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं किसी के डर। आखिरी सवाल ये है कि आप गुजरात में हैं, और क्या ये गुजरात चुनाव के मद्देनजर ये हमला हो सकता है? अब ये तो सब पुलिस को इंक्वायरी करना है। हम तो चुनाव प्रचार में ही थे, हम तो अहमदाबाद से सूरत आ रहे थे। सूरत में हमारी जनसभा थी लिम्बायत में, जहां से हमारे उम्मीदवार खड़े हुए। अब जिसने भी किया है वो पुलिस उसकी छानबीन करे, और जो उचित कार्रवाई वो पुलिस करे। तो बिल्कुल ये थे वारिस पठान, जिनका कहना है कि वो जिस तरह से अहमदाबाद से सूरत की तरफ ट्रेन में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ सफर कर रहे थे, उसी दरमियान सूरत से कुछ किलोमीटर दूरी पर पथराव होता है उस ट्रेन पर जिस वंदे भारत ट्रेन के कोच में बैठे थे, और कांच ट्रेन के शीशे भी टूट जाते हैं। इनका आरोप है कि इरादा पूर्वक कहीं कहीं हमला हुआ है। रेलवे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जांच कर तह तक जाना चाहिए। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज।